गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून मैम। जैसे कि हम सब चैट जीपीटी और कोपायलट इन सब चीज के बारे में जान चुके हैं, आज हम बात करेंगे जेमिनी एआई पे। सबसे पहले हम मोबाइल व्यू देखेंगे कि हम मोबाइल से जेमिनी एआई का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं अपनी रेगुलर ऑफिस लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले तो हम लीव एप्लीकेशन से ही शुरू करते हैं। जैसे हमें हर बार टेक्स्ट नहीं करना, हमें यहाँ पे हम स्पीकर वाले पे क्लिक करेंगे। हेलो जेमिनी, please write an email to HR that I am on leave due to my health issues. Kindly approve. I will be available on call. अभी देखो ये बोलेगा भी। Dear HR manager name, ये this पूरा email आपको is to बोल के भी inform you that I बताएगा will कि be आप क्या unable लिख to रहे come to हो। work from start date to end date due to briefly state reason for leave, e.g. illness, medical appointment. I have attached a medical certificate/doctor's note to this email for your records. I will keep you updated on my return to work. Thank you for your understanding. Sincerely, your name, employee ID, phone number, email. Dear Gemini, please do add that I have some pending works. I have given this pending work to Miss Lena so that she will follow. आप कभी भी लीव पे होते तो उसके साथ साथ ना अपने पेंडिंग वर्क का भी आप भेजा करो कि मेरे हैंड में ये सब पेंडिंग वर्क है और ये पेंडिंग वर्क मैंने इस पर्सन को असाइन किए गए हैं। Due to briefly state reason for leave, e.g. illness, medical appointment. I have attached a medical certificate/doctor's note to this email for your records. To ensure a smooth workflow during my absence, I have delegated my pending work to Mensch Lena, or colleague's name. She has been briefed on all the relevant details and will be available to address any urgent matters. I will keep you updated on my return to work. Thank you for your understanding. ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका यूज करेंगे कि जैसे भारत सर, सचिन सर जाते हैं डिपार्टमेंट, वहाँ से हमें ट्रस्ट की रिसिप्ट भेजते हैं कि ट्रस्ट हमारी डन हो गई है। तो इस स्टेज के लिए हमारे पास जब वो इमेज आती है तो हम सर्च में नहीं लिख पाते कि किस एनजीओ की ये ट्रस्ट है। तो रिसिप्ट के साथ साथ सर उन्हें यहाँ से कैमरे पे क्लिक करके गैलरी से वो ट्रस्ट की रिसिप्ट उठाएंगे। Dear Gemini, please do summarize this receipt so that we can email to client. इसमें अब आप देखोगे पूरा मैसेज आ गया है कि सप्लीमेंट्री ट्रस्ट का था ये, ट्रस्ट 64 के अंदर फर्स्ट पार्टी सुरेंद्र कुमार जैन है, सेकंड पार्टी बबीता जैन है। इससे आपको होगा क्या कि आप जैसे सर्च में भी लिख सकते हो कि किस एनजीओ का है, किस क्लाइंट का है, ये भी पता चल जाएगा। कितनी इसमें फीस लगी, सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है इसकी, रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ का था, ये सारी डिटेल आ गई। Dear Gemini, please write this information in an email and attach the receipt so that we can send to the client. इसी चीज को हम क्लाइंट को जैसे मेल करनी हो वैसे तो क्लाइंट ये रिसिप्ट फोटो कर लेता है। Your trust deed registration is complete. Dear client name, this email confirms that the registration of your trust deed, Trust 64 Supplementary Trust, has been successfily completed at the Sub-Registrar Office in South House, Cars. Here are the key details from your registration. S. No, 2025 7th, 174, registration date. The 3rd of January 2025, 14 hours 33 minutes and 53 seconds. फर्स्ट पार्टी बेसिकली ये हमें क्लाइंट को पूरा फैसिलिटेट करना है, उसको एक एक मेल उसके पास इतनी जाए कि पर्सन को हमारा वर्क दिखे कि हम उसको कितनी मेल्स कर रहे हैं, उस क्लाइंट से पूछने से पहले हम क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, अब हम सिस्टम में देखेंगे कि हम सिस्टम के थ्रू कैसे और इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको PDF भी अटैच कर सकते हैं सिस्टम में। जैसे हमने एक ट्रस्ट डीड अटैच की, इससे पूछा फाइंड आउट the list of members in this deed. There are 3 members listed in the deed.
पर्सन का नाम, सन ऑफ, एड्रेस, आधार, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली आपको उसमें काम आ सकता है, जैसे प्रोवाइड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस ट्रस्ट। केस ट्रस्ट डीड में इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है? मतलब इसमें लिखना कि ऑब्जेक्ट को हिंदी में कन्वर्ट करें। जैसे पीडीएफ को हम कई बार कॉपी करते हैं ना, उसमें टेक्स्ट ठीक से आते नहीं है। ये देखो पूरा इसमें आ रहा है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट आर एज फॉलोज, पूरा पीडीएफ का आ गया। स्पेलिंग भी ठीक होगी इमेज डाल के इसकी। भी लिख सकते हैं ना, इमेज का पूरा कर सकते हो, इमेज का भी कर ये हिंदी सकते में भी कन्वर्ट करेगा इसको? ये पीडीएफ इमेज ही तो है। हो। ऑब्जेक्ट्स इन हिंदी, हमने तो ये बोल दिया ना, पूरी डीईडी ट्रांसलेट करो हिंदी में, इसलिए उसने वो किया। अब खाली ऑब्जेक्ट, मेन हमें प्रॉम्प्ट का ध्यान रखना है कि हमें प्रॉम्प्ट्स क्या क्या लिखने हैं, तभी ये हमें समझ पाएगा। आ गया पूरा? मैम गूगल से उठाया इसने। नहीं सर, फिर भी देखो टू प्रोवाइड, इसको पूरा इसने काफी हद तक तो बन गया है। लेकिन इसके लिए बड़ा ही गूगल से। हिंदी में भी डीड आती है, हिंदी में भी डीड कर सकते हैं, मतलब ये है कि ऑप्शन कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। क्या? अगर पूरी डीड वाला ऑप्शन होगा तो हाँ, जैसे आप कोई गुजरात जैसे कि क्लाइंट कहता है ना कि हमारे ऑब्जेक्ट है भैया वही डालो, प्रोवाइड उस टाइम पर इसको यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड मेन पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रस्ट डीड। अलग अलग लैंग्वेजेस में आती है हमारे पास। ठीक रहेगा कि वो तो सारे मेन ही पॉइंट है इसके हिसाब से। इस ट्रस्ट डीड में मेन पॉइंट्स क्या है जो हमने रिकॉर्ड के लिए रखने हैं? ट्रस्ट की इंफॉर्मेशन क्या क्या है, मेन चीजें आ गई, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया पूरा इसमें। इसका मतलब ट्रस्ट का जो बैक साइड ऑफ द पेपर होता है कि कौन कौन जो डिपार्टमेंट से मिलता है, नहीं, वो सबसे भी मेन सारी तो चीजें वैसे आ गई। यही है हर चीज। एरिया ऑफ Settler ऑपरेशन, in ये पूरा मेन विटनेस, देखो विटनेस कौन कौन है, विटनेस भी इसने इवन स्कैन वाले उसमें से निकालनी है। मेन ऑब्जेक्ट्स भी आ गए, मतलब ये पूरा का पूरा एक एक्चुअल एक जो हम क्लाइंट को भेज सकते हैं मेल पे। राइट अबव इन एन ईमेल टू क्लाइंट। मैंने ये भी लिखना कंफर्म द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ डीड। आ गया ऊपर, इसमें देखो ना ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ फर्स्ट गया। लाइन नहीं बता बता पाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बता पाएगा वो। बता दिया, 3 जगह लिखा होता बता है, दिया कौन सा वाला बता होता है? बता दिया। एरिया नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर एक है, हाँ जो एक बताया एकदम। अब पूरा इसने मेल देखो पूरा मेल बना रहा है। आई हैव रिसीव्ड द प्रेयर ऑफ जो भी है सर्टिफिकेट में लिखते हैं साथ डाले में। वही चलता है। डेटेड दिस, ये सब आ गया इसमें। रजिस्ट्रेशन है। हमें पूरा का पूरा हमें मेल में क्लाइंट को हम भेज सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है ना। मेनली एक ही आप जैसे अब इसमें हम एक ट्राई करते हैं ट्रेडमार्क का। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट पता चलेगा कि ट्रेडमार्क हमारा रजिस्टर्ड है, क्या है, क्या क्या दिखाता है। अब हम इसमें हम ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट का ऐड करके देखते हैं कि ट्रेडमार्क की क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। प्रोवाइड इन्फो ऑफ दिस अटैचमेंट, इसको देखते हैं कि ये क्या रीड करता है कि ये है क्या चीज। दिस डॉक्यूमेंट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन डेट आ गई, जनरल नंबर, एप्लीकेंट का एड्रेस, प्रोप्राइटरशिप है 41 है, रजिस्ट्रेशन पीरियड 10 इयर्स का फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, रिन्यूअल ऑफ अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। कुछ और ही बता रहा हूँ, एरो पे क्लिक करना उस पर। इसने ये एक तरह से हिंदी इंग्लिश में करा, सोर्स ऑफ रिलेटेड कंटेंट, प्रोवाइड द डेट ऑफ सर्टिफिकेट। ट्रेडमार्क। इसमें कह रहे हैं कि 10 इयर्स तक के लिए, क्योंकि इसने लास्ट डेट नहीं लिखी हुई ना कि कब है, तो बस ये 10 इयर्स का ही बता रहा है कि जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन डेट आपका जो है, इस दिन से आपका 10 इयर्स तक का आपका ये रिन्यूअल है। ये सब चीजें हम क्लाइंट को टेक्स्ट में हम मेल में लिख सकते हैं। क्लाइंट आया हुआ है और हमारा सिस्टम नहीं चल रहा जो भी है, और हमें किसी कंपनी का मास्टर डेटा जानना है, तो हम इसमें पूछेंगे जेमिनी से, डियर जेमिनी प्लीज प्रोवाइड द कंपनी डिटेल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ अग्रवाल टेक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड। देखो भाई ये बता दो भाई। बता दे। Certainly. Here's the company detail of Agarwal Taxcon Private Limited, as per the Ministry of Corporate Affairs, MCA records. Company name,
Agarwal Taxcon Private Limited, ठीक है। CIN U741 4ODL 2008 PTC 172751, registration number 172751, date of इसमें incorporation लास्ट बैलेंस the शीट 16th of फाइल भी आपके January पास आ गया, ठीक है। प्लीज डू प्रोवाइड शेयर होल्डर डिटेल ऑफ दिस कंपनी। Unfortunately, shareholder details are not typically publicly available information on the MCA website. Here's why. Privacy concerns. वो तो ये वाला Shareholder information is considered ये private. तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने एक बैंक वाले डियर को जाकर जेमिनी, मैं यहाँ जॉब करना चाहती हूँ, तो मुझे इस कंपनी के बारे में बताएं हिंदी में। अग्रवाल टैक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी करने के बारे में जानना चाहते हैं? जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अग्रवाल टैक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो मुख्य रूप से टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रदान करती है। कंपनी की स्थापना 16 जनवरी 2008 को हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कंपनी के बारे में कुछ प्रमुख बातें। मुख्य सेवाएं: इनकम टैक्स फाइलिंग, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एनजीओ रजिस्ट्रेशन, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आदि। अनुभव: कंपनी के पास टैक्स और अकाउंटिंग के क्षेत्र में कई सालों का अनुभव है। ग्राहक: कंपनी व्यक्तिगत, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्ट आदि को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। स्थान: कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में है। कंपनी में नौकरी करने के फायदे: अच्छा अनुभव, आप एक अनुभवी टीम के साथ काम करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैरियर ग्रोथ: कंपनी में करियर ग्रोथ के कई अवसर हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के काम: आप विभिन्न प्रकार के टैक्स और अकाउंटिंग से जुड़े कामों में शामिल हो सकते हैं। कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन कैसे करें? कंपनी की वेबसाइट: आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में उपलब्ध नौकरियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जॉब पोर्टल्स: आप विभिन्न जॉब पोर्टल्स पर कंपनी की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट जेमिनी, आप मुझे बताएं कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या करती है? कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए क्या करती हैं? कंपनियां अपने कर्मचारी अग्रवाल टैक्सकॉन अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए क्या करती है? मुझे अग्रवाल टैक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी लाभों के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि कंपनियां अपने कर्मचारी लाभों के बारे में विस्तृत सार्वजनिक जानकारी अक्सर साझा नहीं करती हैं। ये लाभ कंपनी के आकार, उद्योग और विशिष्ट नीतियों पर निर्भर करते हैं। हालांकि मैं आपको कुछ सामान्य लाभ बता सकता। जैसे आप पूछोगे वैसा ये जवाब देगा। इंग्लिश में पूछना है, हिंदी में पूछना है, ये उसी जिस भाषा में आप पूछोगे उसी भाषा में आपको जवाब देगा। आप किसी भी लैंग्वेज में इससे पूछ सकते हो। सर्च करेंगे कि हम अपने ईमेल्स को और अच्छे से कैसे सर्च कर सकते हैं। जैसे ईमेल में हमने लिखा प्रोवाइड ईमेल्स सेंड टू रुचि अग्रवाल। ये आपके अपने आप मेल में यहाँ पे अपने आप आ जाएगा कि किस किस पे हमने रुचि अग्रवाल को क्या क्या हमने मेल सेंड की है। पर्टिकुलर वो डेट भी ले सकते हैं ना। सर्च ईमेल सेंड टू रुचि अग्रवाल। सारे फिर हम यहाँ पे हमें क्लिक करके हम देख सकते हैं रुचि अग्रवाल को कौन सी मेल की गई है। ठीक है, ये सारी मेल आ गई कि कौन सी मेल की गई है।